राधे राधे प्यारे भक्तों, कुरुक्षेत्र की उसी रणभूमि में जहां बाहर शंखनाद गूंज रहा था, अस्त्र शस्त्रों की आवाजें चारों ओर फैल रही थी, वहां अर्जुन का असली युद्ध भीतर चल रहा था। सामने खड़े अपने ही लोग, अपने ही सगे संबंधी, गुरु मित्र, पर उससे भी भारी था उसका मन, जो हर क्षण प्रश्नों से टूट रहा था। उस अद्भुत धरा और अनंत आकाश के बीच खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा मनुष्य था जो पहली बार अपने ही विचारों से डर रहा था, अपने ही संदेहों से लड़ रहा था, अपने ही मोह से घिरा हुआ था। तभी उसके रथ का सारथी वही शांत मुस्कान लिए श्री कृष्ण। उसे देखते हैं, उस दृष्टि में कोई आदेश नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से जाना पहचाना हो, जैसे हर प्रश्न का उत्तर पहले से ही भीतर मौजूद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो तू देख रहा है, ये केवल बाहर का युद्ध नहीं है। असली संघर्ष तो मन और आत्मा के बीच होता है। जीवन सिर्फ जीत हार, लाभ हानि या संबंधों की उलझन नहीं है। जीवन तो चेतना को समझने का अनुभव है। ये रास्ता आसान नहीं होता, इसमें भय आता है, मोह आता है, भ्रम आता है, और यही वह क्षण होते हैं जहां मनुष्य टूटता भी है और वहीं से उठना भी सीखता है। जो अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, वही सच में शक्तिशाली होता है, वही शांति को छू पाता है। तुम्हारा धर्म केवल शस्त्र उठाना नहीं है, तुम्हारा धर्म यह समझना है कि कर्म क्या है और उसे कैसे करना है। जब कर्म को फल की चिंता से बांध दिया जाता है, तब मन बेचैन हो जाता है, आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। पर जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने हृदय को थामो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल इस युद्ध से बाहर निकालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में अड़िग रहने का मार्ग दिखाने आया हूं। उसी क्षण अर्जुन को अनुभव होता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल रथ हाँकने वाला नहीं है, वह तो उसके भीतर छिपे डर, पीड़ा और प्रश्नों को पढ़ रहा है। कृष्ण के शब्द केवल कानों तक नहीं रुकते, वे सीधे चेतना में उतरते हैं, भीतर कहीं गहरे एक नई समझ जगा देते हैं। अर्जुन देखता है कि यह शरीर समय के साथ बदलने वाला है, मिटने वाला है, पर जो भीतर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह नष्ट नहीं होता। उसी समझ से एक नया मार्ग खुलता है, जहां ज्ञान अकेला नहीं है, भक्ति अलग नहीं है और कर्म बोझ नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। रणभूमि वही है, शोर वही है, पर भीतर कुछ बदल चुका है। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, जरा ठहरो, सांस लो और महसूस करो कि यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है, जहां बाहर का युद्ध कम और भीतर का संघर्ष ज्यादा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जिस मृत्यु से डर रहा है, वह वास्तव में मृत्यु है ही नहीं। जो भीतर है, जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वह जन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, इसलिए ये शोक, ये टूटन, ये भय सब अज्ञान से पैदा होता है, क्योंकि ना कोई सच में मरता है और ना कोई सच में समाप्त होता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा के स्तर पर तो सब उसी एक सत्य से जुड़े हुए हैं, उसी परम स्रोत का अंश हैं, जिससे वह स्वयं बना स्रोत का है। फिर श्री कृष्ण से भीतर की सबसे गहरी जंजीर दिखाते हैं, आसक्ति की जंजीर, फल की आसक्ति,
रिश्तों की आसक्ति, पहचान की आसक्ति, अपने अहम की आसक्ति, वही जो इंसान को भीतर से बांध देती है। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके परिणाम से खुद को जोड़ लेता है, तब वही कर्म बोझ बन जाता है, वही कर्म दुख बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य बन जाता है, जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब वो साधना बन जाता है, तब वो बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि भागना भी एक कर्म है, चुप रहना भी एक कर्म है, डरना भी एक कर्म है। प्रकृति के गुणों से कर्म अपने आप होता ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, फल का होता है। सच्ची मुक्ति बाहरी छोड़ने में नहीं, भीतर की पकड़ छोड़ने में होती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में खुद को समान रख पाता है, वही भीतर से स्थिर होता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। फिर कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही सत्य की अलग अलग दिशाएं हैं। ज्ञान अगर विनम्रता से खाली हो जाए तो अहंकार बन जाता है, कर्म अगर भक्ति से खाली हो जाए तो बोझ बन जाता है, और भक्ति अगर समझ से खाली हो जाए तो अंधी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन ही असली साधना है। अपने स्वधर्म पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कठिन लगे, चाहे उसमें पीड़ा हो, चाहे उसमें संघर्ष हो। क्योंकि जो रास्ता आसान दिखता है, जो बाहर से आकर्षक लगता है, वह हमेशा सत्य का रास्ता नहीं होता। और अर्जुन के भीतर यह समझ धीरे धीरे एक शांति में बदलने लगती है, एक ऐसी स्थिरता में जहां सवाल खत्म नहीं होते लेकिन डर खत्म होने लगता है, जहां रास्ता पूरा नहीं दिखता पर भरोसा पूरा हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि जो मार्ग बाहर से आसान और आकर्षक लगता है, वही अक्सर भीतर भय और पतन की ओर ले जाता है। सत्य हमेशा शोर नहीं करता, वह भीतर बहुत शांत होकर खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कहीं दूर किसी आकाश में बैठा हुआ नहीं है, वह तो हर हृदय में साक्षी बनकर उपस्थित है, हर विचार को देखता है, हर भावना को महसूस करता है। जब मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को उसी चेतना में अर्पित कर देता है, तब जीवन का कोई भी क्षण साधारण नहीं रह जाता। हर सांस, हर कर्म, हर संघर्ष पूजा बन जाता है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे ये भरोसा उतरने लगता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, उसकी हार संभव ही नहीं होती, क्योंकि तब उसका रास्ता किसी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्ता द्वारा संचालित होने लगता है। श्री कृष्ण उसे ये भी समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और दिन काटना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, अपने भीतर छिपे उस दिव्य तत्व को पहचानना जिसे हम रोज भाग दौड़ में अनदेखा कर देते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता, और यही अवस्था सच्चा योग है। कृष्ण अर्जुन के उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें मनुष्य खुद को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है। वे कहते हैं कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य की दृष्टि ही परिस्थितियों को आकार देती है। जो हर स्थिति में सीख देखने लगता है, वो कभी हारता नहीं, उसका दुख उसे तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से और गहरा बना देता है, और उसका सुख उसे घमंडी नहीं बल्कि कृतज्ञ बना देता है। यही संतुलन योग की पहली सीढ़ी है। यही संतुलन जीवन को भीतर से शांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय अज्ञान से जन्म लेता है और अज्ञान तब बढ़ता है
जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान से कट जाता है, जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है वह ना पछतावे में जीता है ना आशंका में। उसके लिए जो सामने है वही सत्य होता है। वर्तमान में किया गया कर्म ही आने वाले मार्ग की दिशा तय करता है। और अर्जुन के भीतर ये समझ किसी निष्कर्ष की तरह नहीं बल्कि एक अनुभूति की तरह उतरती है। श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यह अनुभूति कराते हैं कि सजग होकर किया गया कर्म ही सच्ची साधना है, क्योंकि वही जागरूकता भीतर के द्वार खोलती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। वे कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बंधन अहंकार है, जो ज्ञान में भी छिप जाता है और त्याग का रूप भी धारण कर लेता है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक बंधन बना रहता है, लेकिन जिस क्षण वह ये देख लेता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से घट रहा है, उसी क्षण भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति न श्रेय की भूख रखता है ना दोष के भय से जीता है, वह बस साक्षी बनकर जीवन को देखता है और यही अवस्था वास्तविक स्वतंत्रता की पहली सांस होती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जीवन में अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन मन को डर से भर देता है, जबकि एकांत आत्मबोध कराता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वह भीतर से कभी खाली नहीं होता। उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन में उसे अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग एकांत को चुनते हैं। दुनिया से भागना नहीं बल्कि भीतर की ओर जागना होता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब उनका अंधा अनुसरण किया जाता है तब वे दुख का कारण बन जाती हैं। जब इच्छा आवश्यकता बन जाती है तब संतुलन टूटता है। पर विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है। विवेक के बिना की गई इच्छा मन को बेचैन करती है और व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाती है। इसलिए इच्छा और विवेक का संतुलन ही मन को शांत रखता है, वही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की जड़ है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर जीवन का पाठ अलग होता है। किसी और का रास्ता अपनाने से केवल भ्रम पैदा होता है। अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के अनुसार चलना ही वास्तविक प्रगति है, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों ना लगे। वही मार्ग आत्मा को मजबूत बनाता है। वही स्वधर्म का गहरा अर्थ है। वही स्वधर्म का गहरा अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है और आलोचना में टूट जाता है, वह अभी भीतर से डगमगा रहा है। उसकी स्थिरता अभी जन्म ले ही रही है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये दृष्टि देते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य प्रशंसा और निंदा दोनों को एक ही नजर से देख पाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि संसार की राय कभी टिकती नहीं। आज जो तालियां हैं वही कल उंगलियां उठाने लगेंगी। इसीलिए बाहर की आवाजों को अपना मापदंड बना लेना भीतर को कमजोर कर देता है। असली मार्गदर्शक तो आत्म मूल्यांकन है। वही आत्मसम्मान का वास्तविक आधार है। जहां मनुष्य खुद से सच बोल पाता है, फिर कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, पर जीवन बदलता है अनुभव से निकला हुआ ज्ञान। जिसने दुख को जिया है वही करुणा की गहराई समझता है। जिसने संघर्ष की आग में खुद को झोंका है वही धैर्य का मूल्य जान पाता है। इसीलिए जीवन की हर कठिन घड़ी कोई सजा नहीं होती, वह एक गुरु की तरह आती है। और जो उस समय सीखने को तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण भक्ति का अर्थ भी साफ करते हैं
कि भक्ति पलायन नहीं है, भक्ति समर्पण है। और समर्पण का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ना है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब परिणाम का बोझ मन से उतरने लगता है, तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है और जीवन की यात्रा भारी नहीं बल्कि सहज हो जाती है। यही भक्ति की वह शक्ति है जो भीतर हल्कापन भर देती है। रवि क्रोध की ओर ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि क्रोध कोई ताकत नहीं, वह असहाय मन की प्रतिक्रिया है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब क्रोध जन्म लेता है और वही क्रोध बुद्धि को ढक देता है, विवेक को धुंधला कर देता है। इसीलिए क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता आते ही क्रोध स्वयं शांत होने लगता है। जो अपने क्रोध को समझ लेता है वह दरअसल स्वयं को जीत लेता है। यही आत्म संयम की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है वह कल बदल जाएगा। और इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मोह की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। मोह ढीला पड़ते ही दुख का भार कम होने लगता है। स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है, जबकि विरोध करते रहना केवल पीड़ा को बढ़ाता है और यहीं से वैराग्य का बीज पड़ता है। अंत में वे आशा और विश्वास के अंतर को स्पष्ट करते हैं कि आशा अक्सर दूसरों पर टिकी होती है, जबकि विश्वास स्वयं के भीतर से जन्म लेता है। जिसने अपने भीतर ये विश्वास जगा लिया, उसे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति गिरता भी है तो टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनुभव कराते हैं कि यही जीवन की असली ऊर्जा है, वही जो भीतर से उठती है और बिना शोर किए जीवन को आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि सेवा सबसे शुद्ध साधना है, क्योंकि जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। सेवा में अहंकार अपने आप गलने लगता है और उसकी जगह करुणा जन्म लेती है। वही करुणा जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं बल्कि सच में मनुष्य बनाती है। जिसने सेवा को अपने जीवन की आदत बना लिया, वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका हर दिन किसी ना किसी अर्थ से भरा होता है। और यही सच्चे धर्म का सबसे सरल रूप है। फिर श्री कृष्ण मौन की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, मौन तो मन की उस हलचल का रुक जाना है जो हर पल भीतर शोर मचाती रहती है। जब भीतर शांति उतरती है, तब मौन अपने आप आ जाता है और उसी मौन में सत्य साफ दिखाई देने लगता है। निर्णय बोझ नहीं रहते, भ्रम धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यही ध्यान की अवस्था है, यही वह द्वार है जहां से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हार और जीत जिनका हम इतना शोर मचाते हैं, वे केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली विजय तो स्वयं पर विजय है। जिसने अपने डर को, अपने आलस्य को, अपने भ्रम को जीत लिया, वही वास्तव में विजयी है। बाहरी जीत क्षणिक होती है, तालियों के साथ आती है और तालियों के साथ ही खो जाती है, लेकिन भीतर की विजय स्थायी शांति देती है। इसलिए आत्म विजय को सर्वोच्च कहा गया है। फिर वे अर्जुन को समय की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो समय को हल्के में लेता है, समय वही सबसे पहले तोड़ देता है। हर क्षण अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, लेकिन वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो जागरूक होकर जीता है। यही सजग जीवन की पहचान है, यही कर्मयोग की असली समझ है।
श्री कृष्ण संतोष की बात करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि संतोष गरीबी का नाम नहीं है, बल्कि वह समृद्धि का संकेत है। जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न रह सकता है वही सच में धनी है, क्योंकि असंतोष के साथ मिला हुआ वैभव भी मन को खाली ही रखता है। संतोष मन को हल्का बनाता है और हल्का मन ही ऊपर उठ पाता है। यही भीतर के सुख का रहस्य है, यही जीवन का सौंदर्य है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिशा में श्रद्धा बहती है, जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। श्रद्धा यदि विवेक से कट जाए तो वह आंख बंद कर चलने जैसी हो जाती है, और वही श्रद्धा मनुष्य को ऊंचाई की जगह पतन की ओर ले जाती है। लेकिन जब वही श्रद्धा बुद्धि से जुड़ जाती है, तब वो भीतर स्थिरता पैदा करती है और व्यक्ति को उठाती है। इसलिए श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन ही जीवन की असली पकड़ है।